रात्रि क्लास चल रहा था 16 जनवरी 1968। तीसरे पेज के चौथी लाइन में बात चल रही थी। जो गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो सेकंड में ही जीवन मुक्ति है। एक सेकंड में बाप का परिचय मिला तो जैसे बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा हुआ तो बाप का वारिस बना। कौन सी बाप का पहले वारिस? बेहद की आत्माओं के बाप का वारिस, जो सदा करता भोगता जन्मा अगर बहा रहता है। भले इस सृष्टि पर आता भी है तो भी क्लोज कनेक्शन में आते हुए भी देह के द्वारा, देह की इंद्रियों के द्वारा किसी के अटैचमेंट में आता है? नहीं आता है। तो बताया किसी के अटैचमेंट में ना आने के कारण वो जन्म के चक्र से न्यारा है। गर्भ से जन्म नहीं लेता, जैसे और भोगी आत्मा जन्म से गर्भ से जन्म लेती है। वो गर्भ से जन्म न लेने के कारण त्रिकालदर्शी है। तीनों काल का सदा ज्ञाता है। उससे कौन सा वर्षा मिलेगा? है? तीनों काल के ज्ञान का वर्षा मिलेगा ना। भूत भविष्य वर्तमान में क्या होता है, उस ज्ञान का परिचय मिले। अखूट ज्ञान का भंडार। वर्षा पाने वाला वारिसदार बने पहले। तो यहां बाबा बस बाबा कहा, बाबा शिव बाबा मैं आपका हूं। मैं आपका हूं माने किसने कहा? सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा ने कहा क्या? हाँ, जीव आत्मा ने कहा। जीवन धारण करने वाली आत्मा ने कहा कि बाबा आपने भी तो जीवन धारण किया है ना, मुकर्रर साकार शरीर में प्रवेश करके। है मैं आपका बच्चा हूं, बाबा का बच्चा। ये नहीं कहेंगे बाप का बच्चा। जीवन धारण करने वाला बाप उसका बच्चा नहीं। किसका बच्चा? है? शिव बाबा का बच्चा। अच्छा, तो ज्ञान का अखूट भंडार धारण करेगा कि नंबरवार धारण करेगा? अव्वल नंबर होगा, अव्वल नंबर धर्म पिता होगा तो अव्वल नंबर अखूट ज्ञान का भंडार धारण करेगा। और दूसरे नंबर का धर्म पिता हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो पहले पहले धारण करेगा या अव्वल नंबर के बाद में उसकी बुद्धि में बैठेगा पूरा ज्ञान? बाद में बैठेगा ना। और फिर तीसरे नंबर का धर्म पिता है कौन? लिखो एक अक्षर, कौन तीसरे नंबर का धर्म पिता है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का धर्म पिता है इब्राहिम। वो भी कुछ ज्ञान का भंडार लेता है या नहीं लेता है? उस अकर्ता भोक्ता अजन्मा से लेता है। तो वो भी पावरफुल होगा कि नहीं सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल पाठ बजाने वाले धर्म पिताओं के बीच में? है कौन से नंबर पर पावरफुल होगा?
तीसरे नंबर पर पावरफुल बनेगा है। और उसकी रचना उसके बाद आने वाली कौन है, कहेंगे उसके आने के 250 वर्ष के बाद बुद्ध की आत्मा आती है। और वो बुद्ध की आत्मा कौन से नंबर का धर्म पिता हुआ, चौथे नंबर। तो जो भी ज्ञान धारण करेगा वो चौथे नंबर का ज्ञान धारण करेगा कि अव्वल दो तीसरे नंबर का ज्ञान धारण करेगा है? चौथे नंबर का पावरफुल बनेगा ना है? तो संसार में उसका भी गायन होगा या नहीं होगा। हाँ, चौथे नंबर पे ज्ञान को धारण तो करता है, लेकिन फोर्थ क्लास में कुछ कमी रह जाती है स्पेशल। हाँ, क्या कमी रह जाती है, कमी रह जाती है बुद्ध तो बुद्धू ही बन जाता है। क्या बुद्धू बन जाता है कि जिससे ज्ञान लिया अखूट ज्ञान का भंडार उसके साकार स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। पहचान पाता है, नहीं पहचान पाता। और न पहचान पाने के कारण उसके फॉलोअर्स भी नहीं पहचानते हैं। तो बुद्ध को ही साकार रूप में इस सृष्टि पर बड़े से बड़ा भगवान मानते हैं, सबसे जास्ती शक्ति सर्वशक्तिशाली मानते हैं कि किसी और को मानते हैं नहीं। क्यों इब्राहिम को नहीं मानेंगे? अरे इब्राहिम तो उनसे पहले आया ना, भले पहले आया लेकिन हिंसक प्रवृत्तियों में रहा या अहिंसक बना है? हिंसा। तो हिंसा को, हिंसावादी को भगवान कहेंगे। आज के साधु संत महात्माएं भी हिंसा करना नहीं सिखाते। तो देवात्माएं हिंसा करती हैं, वो भी हिंसा नहीं करती। और देवात्माओं को देवात्मा बनाने वाला, जो मनुष्य से देवता बनाता है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता है? तो उसको पहचानेंगी या नहीं पहचानेंगी? बनाने वाले को नहीं पहचानती। कौन है बनाने वाला? अरे पहचानती है। इस्लामी लोग आज भी कहते हैं अल्लाह मियां। अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का मतलब ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, जो ऊंचे ते ऊंचे पार्ट बजाए। तो क्या सिर्फ निराकार को कहेंगे? है? नहीं, वो इस्लामी ही है, इस्लाम धर्म का धर्म पिता इब्राहिम ही है, जो देह से पहले मरता है। क्या देह की उसको चिंता नहीं होती? आज की दुनिया में कोई ऐसी मिसाल देखी जाती है? कोई है मनुष्य मात्र के बीच में, या कोई ऐसे मनुष्यों का जखीरा है? मुसलमान है। अच्छे मुसलमान भगोड़े हैं या देह की चिंता करने वाले? क्या कहेंगे? देह की चिंता करते हैं तो भगोड़े हुए ना। अरे इब्राहिम, जितने भी धर्म हैं इस दुनिया में, उनमें बाबा ने किस धर्म के लिए बोला है कि ये सबसे पहले मरेंगे? क्या चंद्रवंशियों से भी पहले मरेंगे या बाद में मरेंगे? पहले मरेंगे। तो उनका मिसाल नहीं है आज की दुनिया में कोई मनुष्यों में। बाढ़ बाढ़ के देख रहा है
याद ही नहीं है किसी को। है ऐसे? अरे बताओ भाई। अरे आज के जो आतंकवादी हैं उनमें ऐसे ऐसे हैं जो अपनी देह की परवाह नहीं करते। देह स्वाहा हो जाए तो परवाह करते हैं? नहीं करते। तो ऐसी आत्माएं विधर्मियों में, विपरीत धर्म वालों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाएंगी, सबसे पावरफुल हुई या नहीं हुई विधर्मियों के बीच में? हाँ, चंद्रवंशियों के मुकाबले हाँ, उनसे भी श्रेष्ठ है। अगर विधर्मियों के बीच में कोई रूहानी में कोई मिलिट्री देखनी हो तो सबसे जास्ती पावरफुल मिलिट्री कौन से धर्म की आत्मा है? जो इस्लाम धर्म की पक्की थी, जो अपनी देह की परवाह नहीं करती, वो रूहानी मिलिट्री को फॉलो करने वाली आत्माएं हैं। क्या रूहानी मिलिट्री देह को प्रेफरेंस देती है, रूह को प्रेफरेंस देती है या देह को देती है? रूह को प्रेफरेंस देती है। देह का कोई उनको परवाह नहीं। तो देखो, कोई मिसाल है? कोई मिसाल नहीं इस दुनिया में है। अरे शिवाजी की मिसाल है या नहीं है? क्या कहते थे? है? देहम वा पातयामे कार्यम वा साध्यम। देह भले चली जाए तो कार्य कैसे सदेगा? अरे देह खत्म हो जाएगी, आत्मा तो रहेगी, अगला जन्म लेगी। अगला जन्म लेकर के फिर हम अपना काम पूरा करेंगे, कार्य सफल करेंगे। विधर्मियों का नाश करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो देखो है ये बात समझने वाली आत्माएं कौन से धर्म की पक्की हुई? देवी देवता सनातन धर्म की पक्की कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो बस बुद्धि में ये बैठे, क्या हम अकेले शिव बाप से वर्षा नहीं लेते हैं, वो सिर्फ हमारा बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। वो बाबा है, बाबा नहीं है। क्यों? बाबा किसको कहा जाता है? कौन से संबंधी हैं जिनको बाबा कहा जाता है? बाप के बाप को बाबा कहा जाता है, ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है। तो वो ग्रैंडफादर है, माने धर्म पिताओं का भी जो पिता है, आदम, बाबा आदम कहते हैं ना, है? हाँ, तो उस बाबा आदम को जिन्होंने पहले पहचाना और फॉलो किया है, वो आत्माएं भले तीसरे नंबर की पावरफुल है, लेकिन पावरफुल ही कहेंगे ना। हाँ, पावरफुल है तो चंद्रवंशियों को अपने कंट्रोल में लेती है या नहीं लेती है? जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं, 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माएं हैं, उनको अपने कंट्रोल में लेती है या नहीं लेती है? ले लेती है। अच्छा चलो, 16 कला संपूर्ण बनने वाली देव आत्माओं को कंट्रोल में ले लेती है, लेकिन जो 16 कला संपूर्ण से भी ऊंचे बनते हैं, कलातीत स्टेज का सुख भोगने वाले, उनको अपने कंट्रोल में ले पाती है? उनको नहीं ले। तो उन आत्माओं ने भी बाबा को पहचाना होगा या नहीं होगा? नहीं पहचाना होगा कि बाप से वर्षा लिया होगा है? सुप्रीम सोल बाप से वर्षा लिया होगा? नहीं लिया होगा। उन्होंने बाबा को पहचाना। बाबा माने वो निराकार शिव इस मनुष्य सृष्टि के धर्म पिताओं के भी पिता में प्रवेश करता है, तो बाबा हुआ ना सारी सृष्टि का। और चंद्रवंशियों का भी बाबा हुआ कि नहीं है? और जो
अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली आत्माएं हैं, उनका भी बाबा है या नहीं? उनका भी बाबा है। तो बस मुख से है बाबा कहा, मैं आपका हूं। मुख से बाबा कहा माने दिल से नहीं कहा है? मुख से कहने का कोई मतलब ही नहीं अगर दिल से नहीं कहा है? जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, ये नियम है ना। तो मन माने क्या? मन माने दिल। तो वो दिल वाला बाप है क्या कि मन वाला बाप है? दिल वाले को प्रेफरेंस देता है। कौन कौन ऐसे बच्चे इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्राणियों में मनुष्य आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाली हैं जो बड़े दिल वाली है? क्या? कौन सा बड़ा दिल है? दिल देना बड़ी बात है या मन देना बड़ी बात है? सिर्फ मन दिया, मना उसमें बुद्धि का पुट नहीं आया। मन तो चंचल होता है ना, चंचल मन को बुद्धि रूपी लगाम ने कंट्रोल ही नहीं किया तो उसका दिल जो है वह पावरफुल बनेगा? पावरफुल बनेगा? नहीं बनेगा। भूत प्रेत आत्मा बन जाएगा। अरे भूत प्रेत आत्मा बनेगा या नहीं बनेगा? भूत प्रेतों का तो चंचल मन ही होता है। तो बताया कि बाबा कहा। कैसा बाबा? जो सुप्रीम सोल बाप समान स्टेज धारण कर लेता है। उस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर जो भी भोगी महात्माएं हैं उन सब का बाबा है। वो बाबा का टाइटल कब मिलता है? कौन पहचानता है उसे कि वो बापों का भी बाप है? पावरफुल दो धर्म पिताएं हैं उनका भी बाप है। कब पहचानते? अरे चंद्रवंशियों का भी बाप है। चंद्रवंशियों का जन्म जिस चंद्रमा से होता है 16 कला संपूर्ण से, उसका भी बाप है ना। हाँ, तो वो बाप है बाबा का रूप धारण करे। कैसा संबंधी? संबंधी तो तभी कहा जाता है जब समान संबंध हो, तभी संपूर्ण बंधन जुड़ेगा। एक आत्मा ही है? जीवात्मा बनी नहीं तो संपूर्ण बंधन होगा? संबंध कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। इसलिए कहा कि एक बार मुख से है दिल से कहा बाबा मैं आपका हूं। तो आपका तो ठीक हो गया ना। अभी आपका हो काहे के लिए? देवता बनने के लिए। हाँ, तो क्या करना है? आपका तो क्या करना है? जैसे आप हैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, ऐसे बनना पड़े कि नहीं? संबंध कब जुटेगा? मन मना भव होना पड़े या नहीं? मेरे मन में समा जाए। वो मनुष्य सृष्टि का बाबा आदम ऐसी स्टेज धारण करता है कि मनुष्य सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं उन सबको यही संदेश देता है। क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। है तेरे मन में क्या है? क्या है तेरे दिल में? एक बाप, दूसरा कैसा बाप? आत्माओं का बाप। तो देखो वो आत्माओं का बाप जिन जिन धर्म पिताओं की बुद्धि में बैठता है वो धर्म पिताएं
आखिरी उस निराकार आत्माओं की बाप को साकार में पहचानते हैं, तब ही उन्हें वर्षा मिलता है कि पहले ही मिल जाता है। वो पावरफुल धर्म पिता है नंबरवार बनने का। हाँ, जब पहचानते हैं तो बाबा का तो बन जाते हैं ना, कि निराकार बाप का ही बन के रहते हैं, धर्म पिता है। भाई हमारा निराकार बाप ही है, हम उसी को मानेंगे, हम किसी देहधारी को नहीं मानेंगे। तो क्या कहेंगे, बाबा के बने या बाप के बने है? आत्माओं के बाप के बने, जो सबका बाप है, उसका कोई बाप है ही नहीं, तो उससे वर्षा कौन से मिलेगा? अरे ज्ञान का ही वर्षा मिलेगा कि अव्वल नंबर का वर्षा मिलेगा ज्ञान का, कि नंबरवार की लिस्ट में आ जाएंगे। अव्वल नंबर वर्षा तो उसी को मिलेगा जो उसके मुकर्रर रथ को पहचाने, कि वो मुकर्रर रथ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, जिसे अर्जुन के रूप में दिखाया जाता है। चित्र बनाते हैं ना, कि भगवान किसके रथ, शरीर रूपी रथ में आया? अर्जुन के रथ में आया। क्यों? युधिष्ठिर के रथ में नहीं आया, भीम के रथ में आ जाता, नकुल सहदेव के रथ में आ जाता, नहीं आया। क्यों? अर्जुन का मतलब ये है जो अर्जन करे। क्या अर्जन करे? 100% अखूट ज्ञान के भंडार का अर्जन कर ले। क्या बन जाए? अगर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई चैतन्य पार्टधारी बने, तो ऐसा चैतन्य पार्टधारी बने जिसकी मिसाल सागर के साथ जी जा सके। सागर की मिसाल क्या है? कैसा अखूट ज्ञान का भंडार, जल का भंडार, कितना गहरा है ये ज्ञान जल में, कोई आज तक पता लगा ही नहीं सका। तो ऐसे बाबा को पहचाना तो क्या करना पड़े? वो बाबा जो रूप धारण करता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, ऐसा ही बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगी। नहीं, पुरुष अर्थ, पुरुष का मतलब ये शरीर रूपी पुरी, माने शयन करना, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्मा। तो आत्मा जब तक नहीं बना है, आत्मा के लिए पुरुषार्थ नहीं किया है, देह के लिए ही मर रहा है। क्या ज्यादा टाइम किसके लिए देता है? ज्यादा टाइम देह की परवरिश के लिए देता है। काहे से? मन से, बुद्धि से, ज्ञानेंद्रियों से या कर्मेंद्रियों से, सभी प्रकार से। तो फिर क्या कहेंगे? बाबा का बना? नहीं बना। तो देखो ये बाबा का वर्षा कितना बड़ा है? इतना बड़ा है जितना आत्माओं के बाप का कह सकते हैं। अरे वो तो वर्षा देने वाला है। क्या वर्षा देता है? स्थूल है? नहीं, वो तो ज्ञान का वर्षा देता है। निराकार है ना, निराकार आत्माओं का बाप, तो निराकार क्या वर्षा देगा? है क्या वर्षा देगा निराकार? निराकारी ज्ञान का वर्षा देगा। तो वो ज्ञान का वर्षा कितना बड़ा है, उससे बड़ा वर्षा और कोई होता ही नहीं है। क्या कहेंगे उसे? कैसा ब्राह्मण बनाता है? कैसा ब्रह्म की औलाद ब्राह्मण बनाता है? ऐसा ब्रह्म की औलाद ब्राह्मण बनाता है जो चोटी का ब्राह्मण कहा जाता है। क्या? उसकी जो चोटी है, चोटी माने शिखर है। जैसे दुनिया में इतने पहाड़ हैं, उनमें सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है? माउंट आबू।
बाबू? अच्छा, माउंट तो लिखा है। माउंट एवरेस्ट वो पहाड़ है कि शिखा है? चोटी है। हिमालय पहाड़ की चोटी है सबसे ऊंची। ऐसी हैं ढेरों चोटियां हिमालय पहाड़ में, लेकिन सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट माने उसका बाप का नाम पहले दिया हुआ माउंट। माउंट माने पहाड़। जैसे ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का बाप कौन? ब्रह्म कि परम ब्रह्म? परम ब्रह्म बाप भी होता है। ब्रह्म माने बड़ा, मां माने मां, उसको बाप कहेंगे? है? जिसके अंदर माता के स्वभाव संस्कार हो उसी को तो कहेंगे मां। और उन माताओं में सबसे बड़ी मां क्या? जिसने ऐसा स्वभाव संस्कार धारण किया हो तो कहेंगे ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा? वो ब्रह्मा जिसके मुख से गीता ज्ञान सुनाया जाता है, गीता ज्ञान दिया जाता है। गीता ज्ञान अमृत नहीं। गीता ज्ञान कौन से ब्रह्मा के द्वारा मिला? परम ब्रह्म के द्वारा नहीं। गीता ज्ञान मिलता ही है उस ब्रह्मा के द्वारा जिसके मुख से गीता ज्ञान सुनाकर शिव बाप क्या बताते हैं? तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। क्यों मंडली में जिसको टाइटल दिया पहला पहला कि तुमको ब्रह्मा बनना है, अव्वल नंबर का पहला पहला ब्रह्मा, उससे ज्ञान का वर्षा आत्मा का मिलता है? मिलता है। परम ब्रह्म जिसको बनना है उससे आत्मा का वर्षा मिलता है, आत्मा का ज्ञान मिलता है कि तुम जीत जो बिंदु आत्मा हो। उसको अपने को ही पता चला? अपने को ही पता नहीं चलता है। जो इस मनुष्य सृष्टि में परम ब्रह्म के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है, तो वो आत्मा परम ब्रह्मा वाली आत्मा, बड़े से बड़े ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जब तक ऐसी ब्रह्मा में प्रवेश न करे जो सब अम्माओं को संगठित कर ले। कैसी अम्मा? संगठित कर ले कि एक दो को हत्या कर दे। कैसी अम्मा? अगर 4 शादियां भी की हो पति ने तो सबके साथ निभाने वाली, या किसी को मार देने वाली है? क्या कहेंगे? श्रेष्ठ माता कौन हुई? जो सबको संगठित करे। तो बताओ कौन से 4 मुखों को कंट्रोल करने वाली माता है जो तीनों माताओं को कंट्रोल कर लेती है? तीनों माताएं कौन? जो स्त्री चूला विशेष धारण करने वाली आत्मा है। चाहे वो जगदम्बा हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो वैष्णवी देवी हो, लक्ष्मी कही जाती है। तो विष्णु रूपवती कब बनती है? जब पुरुष के रूप से मेल हो तब संपूर्ण विष्णु कहा जाए। तो वो तो तीनों माताएं हैं, माता के स्वभाव संस्कार वाली हैं, जिनको दादा लेखराज ब्रह्मा ने संगठित कर लिया। अपना समूह बनाया कि नहीं बनाया? उनको मेल करके मिलकर के रहा या नहीं रहा? मिलकर के रहा। तो ऐसे ब्रह्मा से तुम जन्म लेते हो। तुम माने कौन? तुम कह दो या तू कह दो। तेरा जन्म किससे होता है? माने तेरी आत्मा का जन्म, तेरी आत्मा को परिचय किससे मिलता है? उसी चौमुखी ब्रह्मा से, चतुर्भुजी ब्रह्मा से, चतुर्मुखी ब्रह्मा से मिलता है जिसने चारों मुखापन सहित कंट्रोल कर लिया हो। तो उससे तुम जन्म लेते हो। कौन है? कौन कौन जन्म लेते हैं?
लक्ष्मी जन्म लेती है कि नहीं उससे? लक्ष्मी भी जन्म लेती है। और जगदम्बा भी उससे जन्म लेती है कि नहीं? बीके बनती है कि नहीं? पहले बीके बनती है। और सरस्वती तो ब्रह्मा की बंदा हुआ करके फॉलोअर है ही है। अरे वो कुछ भी सुनाए, बस मैं तो उसके पीछे पीछे ही चलूंगी, कोई प्रश्न उत्तर करने वाली नहीं। हाँ, तो देखो, तुम एक हो जो सूर्यवंशी बनते हो, असल सूर्यवंशी। कौन? एक तो तुम माने कौन है? जो आदि नारायण का रूप बनता है। नारायण एक बनता है सतयुग में, या पीढ़ी दर पीढ़ी और भी बनते होंगे? पीढ़ी दर पीढ़ी और भी नंबर बार नारायण, लेकिन उनमें तू कौन सा नारायण? आदि नारायण, अव्वल नंबर का नारायण। तो अव्वल नंबर का नारायण बनने वाली जो आत्मा है, वो आत्मिक रूप में किससे जन्म लेती है? आत्मा का परिचय किससे मिलता है? दादा लिख रहा है ब्रह्मा जी में कि वो मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। अरे शरीर से मर गए, शरीर से टोटल मर गए कि रह गया शरीर? हाँ, शरीर छूट गया तो उनसे ज्ञान मिलेगा कि मैं तुम आत्मा हो। हाँ, आदि लक्ष्मी से मिलता है। ऐसी आत्मा जो ब्रह्मा की आत्मा को भी जन्म देने वाली आत्मा है। ब्रह्मा को भी ये परिचय कराती है कि तुम्हारा सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण के रूप में जन्म होगा। देती है कि नहीं? तो वो तो चंद्रवंशी राधा बनती है। राधा के रूप में उसका जन्म होता है, या सूर्यवंशी बन जाती है? सूर्यवंशी बन जाती है राधा के रूप में, कन्या के रूप में नहीं बनती है। तो तुमने जन्म किससे? तेरी आत्मा ने किससे जन्म लिया? आदम से पूछा, समझो आदिदेव से पूछा, अर्जुन से पूछा। किससे जन्म लेती है प्रैक्टिकल में? आदि लक्ष्मी से जन्म लेती है। लेकिन वो आदि लक्ष्मी होती है? होती है उस समय उसे पता चल जाता है मैं आदि लक्ष्मी बनने वाली हूं? नहीं। हाँ, उस समय डिक्लेरेशन हो जाता है ब्रह्मा के मुख से। क्या होगा कि लक्ष्मी नारायण, आदि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष। तो कोई तो आत्मा लक्ष्य लेगी ना, क्या कि अगर लक्ष्मी बनूंगी तो मैं ही बनूंगी, है? ये पक्का लक्ष्य है क्या? ये विरुद्ध धारण करती है कि नहीं? जो मनुष्य सृष्टि का पहला पुरुष है? पहला नर है। उस नर को नारायण बनाने वाला शिव निराकार आया हुआ है? तो उस नारायण की, आदि नारायण की आदि लक्ष्मी मैं ही बनूंगी। ये प्रतिज्ञा पक्की होती है ज्ञान में आने के बाद, या नहीं होती? हाँ, जैसे कुमार का दादी की क्या प्रतिज्ञा थी, मुख से बोलती भी थी, क्या थी? अगर ब्रह्मा बाबा और मम्मा की गद्दी नशीन बनूंगी तो इस जन्म में मैं ही बनूंगी। पक्का लक्ष्य लिया कि नहीं? दिल से लिया, दिल से बोला ना, तो प्राप्त हुआ या नहीं? है? प्राप्त हुआ ना। मम्मा और बाबा, सरस्वती और दादा लेखराज ने जब शरीर छोड़ दिया तो उनकी गद्दी नशीन कौन बनी? कंट्रोलर कौन बनी ब्राह्मण की दुनिया में? देखो उसको क्या कहेंगे? ब्रह्मा को फॉलो करने वाली, दादा लेखराज को फॉलो करने वाली, दादा लेखराज की गोद को प्यार करने वाली, या दादा लेखराज के मुख से जो ज्ञान निकला कि तुम आत्मा हो, और कौन सी आत्मा हो, वो ज्ञान ये भी क्लियर कर देता है। क्या? गीता ज्ञान से जो ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान से
इस सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा मनन चिंतन मंथन करने के बाद अपने स्वरूप को पहचानती है या नहीं पहचानती है? पहचानती है ना? 500-700 करोड़ सारे ही पहचानते हैं कि कोई रह जाता है? सारे पहचानते हैं। लेकिन कुमार का दादा ने क्या किया है? और दादा लेखराज में जो सुप्रीम सोल बोलता था उस वाणी के ऊपर ध्यान दिया कि गोद बार बार याद करती थी। क्या याद आता था? गोद को याद करती थी। तो फिर वो तो सूर्यवंशी ब्राह्मण थोड़ी कही जाएगी। ज्ञान सूरी, चैतन्य ज्ञान सूरी का बच्चा कही जाएगी? नहीं कही जाएगी। लेकिन तुम, तेरी जो आत्मा है क्या बनती है? ज्ञान सूरी का अव्वल नंबर बच्चा बनती है। तो पूछा कितना सूर्यवंशी ब्राह्मण, माना कितने नंबर का सूर्यवंशी ब्राह्मण? कितने नंबर का? अरे अव्वल नंबर का सूर्यवंशी ब्राह्मण। तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये सभी दर्जे हुए ना। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, या इन धर्मों में कन्वर्ट होने वाला वंशी, इन धर्म पिताओं को फॉलो करने वाला होता है ना। तो ये सारे दर्जे यहां पाने का है। ओम।